नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं लेकर आया हूं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 72 प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले राजस्थान की मृदा यानी कि मिट्टियों के प्रश्नों के बारे में। अब हम चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। राजस्थान की बांका पट्टी किस समस्या से ग्रसित है? राजस्थान की बांका पट्टी किस समस्या से ग्रसित है? सूखा और अकाल की, फ्लोराइड की, बाढ़, सेम। राजस्थान की बांका पट्टी किस समस्या से ग्रसित है? सूखा और अकाल की, फ्लोराइड की, बाढ़ की, सेम की। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और ध्यान से पढ़कर प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करें। राजस्थान की बांका पट्टी किस समस्या से ग्रसित है? सूखा और अकाल की, फ्लोराइड की, बाढ़ की, सेम की। हमारा आंसर होगा फ्लोराइड की। राजस्थान की बांका पट्टी पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिकता होने के कारण ग्रसित है। अब चलते अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। प्रश्न को ध्यान से पढ़कर आप उत्तर देने की कोशिश करें। 3000 से अधिक प्रश्न हमारे नक्षत्र एजुकेशन कोटा के यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं और डेली हमारी श्रृंखला जारी है। डेली प्रतिदिन प्रश्न अपलोड होते जा रहे हैं। आप आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हमारे प्रश्नों का सहारा ले सकते हैं। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में मध्यम काली मिट्टी का विस्तार किस प्रदेश में है? राजस्थान में मध्यम काली मिट्टी का विस्तार किस प्रदेश में है? अरावली, हाड़ौती, अर्धशुष्क मरुस्थल, पूर्वी मैदान। राजस्थान में मध्यम काली मिट्टी का विस्तार किस प्रदेश में है? अरावली, हाड़ौती, अर्धशुष्क मरुस्थल, पूर्वी मैदान। प्रश्न को ध्यान से पढ़कर उत्तर देने की कोशिश करें। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना अति महत्वपूर्ण है। अगर आप प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो जिस प्रश्न का उत्तर आपको याद होगा उसका भी आप परीक्षा में जल्दबाजी में गलत कर आएंगे। इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना अति महत्वपूर्ण है। राजस्थान में मध्यम काली मिट्टी का विस्तार किस प्रदेश में है? अरावली, हाड़ौती, अर्धशुष्क मरुस्थल, पूर्वी मैदान। हमारा आंसर होगा हाड़ौती। अब चलते अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला जारी रहेगी। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में मृदा उर्वरता में अवनयन का प्रमुख क्या कारण है? उत्तर पश्चिमी राजस्थान में मृदा उर्वरता में अवनयन का प्रमुख क्या कारण है? गहन कृषि, जल भराव, पवन अपर्दन, नाली अपर्दन। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में मृदा उर्वरता का अवनयन का प्रमुख क्या कारण है? गहन कृषि, जल भराव, पवन अपर्दन, नाली अपर्दन। प्रश्न को पढ़कर उत्तर देने की कोशिश करें। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में मृदा उर्वरता में अवनयन का प्रमुख क्या कारण है? गहन कृषि, जल भराव, पवन अपर्दन, नाली अपर्दन। हमारा आंसर होगा जल भराव। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नई प्रणाली के तहत राजस्थान की अधिकांश मिट्टी किस क्रम से संबंधित है? नई प्रणाली के तहत राजस्थान की अधिकांश मिट्टी किस क्रम से संबंधित है? 5, 10, 2, 9। हमारा आंसर होगा 5। अब चलते अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला जारी रहेगी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? एरिडिसॉल्स अर्धशुष्क, अल्फिसॉल्स आर्द्र, इनसेप्टिसॉल्स अर्ध आर्द्र उप आर्द्र और वर्टिसॉल्स शुष्क। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? एरिडिसॉल्स अर्धशुष्क, अल्फिसॉल्स आर्द्र, इनसेप्टिसॉल्स अर्ध आर्द्र उप आर्द्र, वर्टिसॉल्स शुष्क। हमारा आंसर होगा वर्टिसॉल्स शुष्क। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूची को सूची से सुमेलित कीजिए।
तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एरिडिसॉल्स शुष्क एवं अर्धशुष्क, इंसेप्टिसॉल्स अर्धशुष्क एवं आर्द्र, अल्फीसॉल्स उपाद्र एवं आर्द्र और वर्टिसॉल्स आर्द्र एवं अति आर्द्र। तो अभी हमने इसी पिछले प्रश्न में हमने पढ़ा है, उसी के अकॉर्डिंग हम ध्यान में रखते हुए उस प्रश्न का इसका उत्तर देने की कोशिश करें। एरिडिसॉल्स शुष्क एवं अर्धशुष्क, एरिडिसॉल्स शुष्क एवं अर्धशुष्क, इंसेप्टिसॉल्स अर्धशुष्क एवं आर्द्र, अल्फीसॉल्स उपाद्र एवं आर्द्र और वर्टिसॉल्स आर्द्र एवं अति आर्द्र। इस हिसाब से हमारा उत्तर क्या होगा? डी। 1 2 3 4। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला जारी रहेगी। वर्टिसॉल मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है? वर्टिसॉल मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है? उत्तर पश्चिमी भाग, दक्षिण पश्चिमी भाग, दक्षिणी पूर्वी भाग और पूर्वी भाग। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। वर्टिसॉल मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है? उत्तर पश्चिमी भाग, दक्षिणी पश्चिमी भाग, दक्षिण पूर्वी भाग, पूर्वी भाग। हमारा आंसर होगा दक्षिणी पूर्वी भाग। अब चलते अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला जारी रहेगी। हाड़ौती प्रदेश की मृदा का प्रधान प्रकार है। हाड़ौती प्रदेश की मृदा का प्रधान प्रकार है इंसेप्टिसॉल, एंटीसॉल, वर्टिसॉल, अल्फीसॉल। हाड़ौती प्रदेश की मृदा का प्रधान प्रकार है इंसेप्टिसॉल, एंटीसॉल, वर्टिसॉल, अल्फीसॉल। हमारा आंसर होगा वर्टिसॉल। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में स्वयं जुताई का गुण पाया जाता है? निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में स्वयं जुताई का गुण पाया जाता है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, शुष्क मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। ऑप्शन देखेंगे एक बार। काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, शुष्क मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। हमारा आंसर होगा काली मिट्टी। अब चलते अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला जारी रहेगी। राजस्थान के किस भूभाग में लाल दोमट मिट्टी का बहुतायत है? राजस्थान में किस भूभाग में लाल दोमट मिट्टी की बहुतायत है? पूर्वी मैदान, दक्षिणी मैदान, पश्चिमी राजस्थान, हाड़ौती का पठार। राजस्थान के किस भाग में लाल दोमट मिट्टी की बहुतायत है? पूर्वी मैदान, दक्षिणी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, हाड़ौती का पठार। हमारा आंसर होगा दक्षिणी राजस्थान। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में मिश्रित लाल और काली मिट्टी में सामान्यतया कौन सी फसलें उगाई जाती है? राजस्थान में मिश्रित लाल और काली मिट्टी में सामान्यतया कौन सी फसलें उगाई जाती है? चावल, गन्ना, मूंगफली, सरसों, गेहूं, चना, कपास, मक्का। राजस्थान में मिश्रित लाल और काली मिट्टी में सामान्यतः कौन सी फसलें उगाई जाती है? चावल, गन्ना, मूंगफली, सरसों, गेहूं, चना, कपास, गन्ना। हमारा आंसर होगा कपास, गन्ना। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। इसी तरह से हमारी श्रृंखला जारी रहेगी। सीटी में आया हुआ प्रश्न है, राजस्थान में कौन से प्रदेश में एंटीसॉल समूह की मृदा पाई जाती है? राजस्थान में कौन से प्रदेश में एंटीसॉल समूह की मृदा पाई जाती है? पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, दक्षिणी पूर्वी। राजस्थान के कौन से प्रदेश में एंटीसॉल समूह की मृदा पाई जाती है? पूर्वी,
पश्चिमी, दक्षिणी, दक्षिण पूर्वी। हमारा आंसर होगा पश्चिमी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एरिडी राजस्थान के जलवायु क्षेत्रों में मिलती है। आर्द्र, अर्ध शुष्क, शुष्क, उपाद्र। एरिडी राजस्थान के जलवायु क्षेत्रों में मिलती है। आर्द्र, अर्ध शुष्क, शुष्क, उपाद्र। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना अति महत्वपूर्ण है। एरिडी राजस्थान के जलवायु क्षेत्रों में मिलती है। आर्द्र, अर्ध शुष्क, शुष्क, उपाद्र। हमारा आंसर होगा शुष्क। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के नागौर, पाली, जोधपुर और बाड़मेर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? राजस्थान के नागौर, पाली, जोधपुर और बाड़मेर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मृदा, लाल मृदा, लाल पीली मृदा, बलुई मृदा, मरुस्थलीय मृदा। हमारा आंसर होगा बलुई मृदा, मरुस्थलीय मृदा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शुष्क क्षेत्र की लवण प्रभावित मृदाओं को किस मृदा गण में वर्गीकृत किया जाता है? शुष्क क्षेत्र की लवण प्रभावित मृदाओं को किस मृदा गण में वर्गीकृत किया जाता है? अल्टीसॉल, स्पेडोसॉल, मॉलिसॉल, एरिडीसॉल। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। शुष्क क्षेत्र की लवण प्रभावित मृदाओं को किस मृदा गण में वर्गीकृत किया जाता है? अल्टीसॉल, स्पेडोसॉल, मॉलिसॉल, एरिडीसॉल। हमारा आंसर होगा डी, एरिडीसॉल। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न मृदाओं में से कौन सा प्रकार पश्चिमी राजस्थान में विशिष्टता पाया जाता है? निम्न मृदाओं में से कौन सा प्रकार पश्चिमी राजस्थान में विशिष्टता पाया जाता है? एरिडीसॉल्स, अल्फीसॉल्स, एंटीसॉल्स, वर्टीसॉल्स। निम्न मृदाओं में से कौन सा प्रकार पश्चिमी राजस्थान विशिष्टता पाया जाता है? हमारा आंसर होगा एरिडीसॉल्स। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मृदा का प्रकार जो कि राजस्थान में मुख्य प्रमुखतया झालावाड़, बारां एवं कोटा जिले में पाया जाता है। मृदा का प्रकार जो कि राजस्थान में प्रमुखतया झालावाड़, बारां एवं कोटा जिलों में पाया जाता है। भूरी रेतीली मृदा, काली रेगुर मृदा, लाल मृदा, लवणीय रेतीली मृदा। मृदा का प्रकार जो कि राजस्थान में प्रमुखतया झालावाड़, बारां, कोटा जिले में पाया जाता है। भूरी रेतीली मृदा, काली रेगुर मृदा, लाल मृदा, लवणीय रेतीली मृदा। हमारा आंसर होगा काली रेगुर मृदा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के किस प्रदेश में वर्टी मृदा मिलती है? हाड़ौती का पठार, गग्गर का मैदान, लूनी बेसिन, शेखावाटी। राजस्थान के किस प्रदेश में वर्टी मृदा मिलती है? हाड़ौती का पठार, गग्गर का मैदान, लूनी बेसिन, शेखावटी। हमारा आंसर होगा हाड़ौती का पठार। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। 3000 से अधिक प्रश्न हमारे YouTube चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। ऊसर मृदा किसे कहते हैं? ऊसर मृदा किसे कहते हैं? खारी एवं लवणीय मृदा को, सागर के किनारे की मृदा को, नदियों के किनारे पर स्थित मृदा को, पर्वत पदीय प्रदेशों पर स्थित मृदा को। ऊसर मृदा किसे कहते हैं? खारी एवं लवणीय मृदा को, सागर के किनारे की मृदा को, नदियों के किनारे पर स्थित मृदा को, पर्वत पदीय प्रदेशों पर स्थित मृदा को। हमारा आंसर होगा खारी एवं लवणीय मृदा को। अब चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर।
मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता का ठोस उपचार क्या है? रॉक फास्फेट शोधन, यूरिया शोधन, जिप्सम शोधन, बेंटेमाइट शोधन। हमारा आंसर होगा जिप्सम शोधन। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। हम फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।